जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार में। कैसे हैं आप लोग, बताइए भाई। राधे राधे सभी को, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग, बताइए। जल्दी से सभी लोग लाइव आ जाइए भाई, फटाफट। जितने भी लोग हैं सभी लोग लाइव आ जाइए। बहुत बढ़िया भाई, आ जाओ सभी, लाइव आ जाओ। ठीक है। मैं ये देख रहा हूँ आप लोगों को कि कहीं पीछे मैंने कोई क्वेश्चन छोड़ा तो नहीं है, मतलब ये सारे क्वेश्चंस हम लोगों ने कर लिए ना, कहीं कोई क्वेश्चन हमारा होल्ड पर तो नहीं है। ठीक है, 66 तक हमारे सारे सवाल हम लोग करके बैठे हैं 6 क्लासेस के माध्यम से। ठीक है, और जिसमें कहीं पर कोई भी क्वेश्चन जो है वो हमारा होल्ड पर नहीं है। लगभग सारे सवाल जो हैं वो हम लोगों ने कर लिए हैं। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया मेरे भाई। यहाँ पर तो कुल मिलाकर के अब तक मेरे भाई 6 सवालों के माध्यम से 66 क्वेश्चंस हम लोगों ने किए हैं। और यहाँ पर 67 वाला जो क्वेश्चन है मेरे भाई, अब इसके बाद हमें आगे बढ़ना है। उम्मीद करते हैं कि आप लोग बढ़िया होंगे, फर्स्ट क्लास होंगे, कहीं पर कोई दिक्कत की बात आपकी नहीं होगी। ठीक है, चलिए आ जाइए। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया यहाँ पे। ठीक है, सभी लोग जल्दी से लाइव आ जाओ। ठीक है, आ जाओ सभी लोग लाइव आ जाओ, जल्दी से आ जाओ। एक बच्चा पूछ रहा है सर औसत की कितनी क्लास होगी। कितनी क्लास आप चाहते हैं बताइए। 1 क्लास चाहते हैं, 2 क्लास चाहते हैं, 4 क्लास चाहते हैं, 6 क्लास चाहते हैं, कितनी आप चाहते हैं? आप मुझे बताइए, उस हिसाब से मैं आपको कराऊंगा। ठीक है, बताइए। हम्म। हाँ सर, शीट सर ने सीट अपलोड कर दी है, आप एक बार देख लीजिए। आपके एप्लीकेशन पर जो है वो शीट अपलोड हो चुकी है। आप चेक करेंगे तो आपको मिल जाएगा। बताइए। मैं कैसा हूँ? मैं बहुत बढ़िया हूँ, फर्स्ट क्लास हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आप बताइए। चलिए, एक बच्चा कहता है सर कम से कम तो 20 क्लासेस होनी चाहिए। चलिए, बहुत बढ़िया बात है। ठीक है, आ जाओ। चलो, तो अब हम आगे बढ़ते हैं और आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 67। आपका यहाँ पर क्या कहा गया? बोला गया था एवरेज ऑफ नेचुरल नंबर सेट ऑफ 77 टर्म्स इज 101। व्हाट इज द लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर? ठीक है, तो मेरे भाई यहाँ पर याद रखना, कोई भी अगर आपका मतलब एक तरीके से हम बोले, कोई भी सीरीज़ होता है, कोई भी नेचुरल नंबर का सीरीज़ हो, ऑड नंबर का सीरीज़ हो, इवन नंबर का सीरीज़ हो ना, तो हमेशा दोस्तों इस बात को आप याद रखिएगा कि औसत जो निकलता है वो कैसे निकलता है आपका। तो औसत कभी मेरे भाई यहाँ पर निकलता है। देखो, जैसे मान लो यहाँ पर कोई भी सीरीज़ है, ठीक है, नेचुरल नंबर का सीरीज़ हो, कोई भी हो, तो मैंने आपको मेरे भाई साफ अक्षरों में क्या रखा है। जैसे मान लो यहाँ पर 1 है, 1 के बाद में 2 है, 2 के बाद में 3 है, और ऐसे करके मेरे भाई यहाँ पर जो है n तक है। तो याद रखिएगा, कोई भी सीरीज़ अगर होती है तो उसका औसत निकालने का जो तरीका होता है वो यहाँ पर ये होता है पहला। ठीक है, अच्छा, कोई भी सीरीज़ में यहाँ पर क्या होता है, ये वाली संख्या हमारी क्या होती है, तो सबसे हमारी स्मॉलेस्ट होती है। ठीक है, ये वाली है, और ये वाली हमेशा हमारी क्या होती है, तो लार्जेस्ट होती है। ये वाली हमारी क्या होती है, तो लार्जेस्ट होती है। अगर मेरे भाई हमारा सीरीज जो है वो बढ़ते क्रम में है तो ये स्मॉलेस्ट होगा और ये लार्जेस्ट होगा। और अगर हमारा सीरीज डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, घटते क्रम में है, तो ये लार्जेस्ट होगा और ये स्मॉलेस्ट होगा। तो यानी अगर हम एवरेज निकालते हैं किसी भी सीरीज का, तो उसका मेरे भाई यहाँ पर होता है फर्स्ट टर्म प्लस हमारा हो जाता है लास्ट टर्म डिवाइडेड बाई 2। या फिर अगर आप इसे चाहो तो आप ऐसे भी कह सकते हो, सर किसी भी सीरीज का जो औसत होता है वो यहाँ पर ये होता है कि उसका सबसे छोटा वाला पद और प्लस उसका सबसे बड़ा वाला पद, और डिवाइडेड बाई कितना हो जाता है, तो डिवाइडेड बाई यहाँ पर 2 हो जाता है। किसी भी सीरीज का अगर आप औसत निकालते हैं तो सबसे छोटा वाला जमा सबसे बड़ा वाला डिवाइडेड बाई 2 यहाँ पे। तो अगर हम देखेंगे तो एवरेज ऑफ नेचुरल नंबर ऑफ ए सेट ऑफ 77 टर्म इज यहाँ पर 101। व्हाट इज द लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट? तो यानी इसका स्मॉलेस्ट और प्लस इसका लार्जेस्ट को अगर हम डिवाइड बाई 2 करते हैं तो औसत के बराबर आता है। और औसत हमारा मेरे भाई यहाँ पर कितना है, तो औसत हमारा मेरे भाई 101 है। यानी इसके स्मॉलेस्ट में इसके लार्जेस्ट को जोड़ा जाए, इसके स्मॉलेस्ट में मेरे भाई यहाँ पर किसको जोड़ा जाए, तो इसके स्मॉलेस्ट में मेरे भाई इसके लार्जेस्ट को जोड़ा जाए तो 202 आएगा। इनमें से कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो आपको 202 दे रहा है? तो अगर आप यहाँ देखेंगे तो बोलेंगे सर 13 6 18। ठीक है, द एवरेज ऑफ ए नेचुरल नंबर ऑफ ए सेट ऑफ 77 टर्म इज इतना। व्हाट इज द लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर?
ठीक है। तो लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट 13 मतलब यहाँ पे 13 6 19 मेरे भाई 202। तो अगर हम देखेंगे 202 हमारा कौन सा टर्म दे रहा है, किसको जोड़ने पर 202 आएगा। तो यहाँ पर ये हो गया मेरे भाई 140 में 60 जोड़ो 204, ये बिल्कुल भी नहीं हो सकता है। उसके बाद में 13 और 6 19 मेरे भाई 192, ये बिल्कुल भी नहीं हो सकता है। 14 और 6 20 मेरे भाई 126, ये बिल्कुल भी नहीं हो सकता है। 13 और 6 19 9 3 12, ये हमारा आंसर होगा। ऑप्शन नंबर जो डी होगा ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। लेकिन इसके माध्यम से हम लोगों ने ये तो पता कर लिया कि एक तरीके से मेरे भाई यहाँ पर जो है वो कौन सा ऑप्शन हो सकता है, लेकिन हमारे एग्जैक्ट टर्म अगर पता करना हो तो हम कैसे करेंगे। ठीक है, एग्जैक्ट टर्म अगर हमें पता करना हो तो हम कैसे करेंगे। तो एक तरीका तो ये हो गया। दूसरा तरीका मैं आपको जो बताता हूँ मेरे भाई यहाँ पर, वो तरीका हमारा क्या है। दूसरा तरीका मेरे भाई, अगर मान लो यहाँ पर कि कोई भी एक सीरीज़ है और वो सीरीज़ का मेरे भाई यहाँ पर ये उसका स्मॉलेस्ट टर्म है। ठीक है, ये उसका क्या है मेरे भाई यहाँ पर, तो ये उसका स्मॉलेस्ट टर्म है और ये उसका लार्जेस्ट टर्म है। तो इनको जोड़ के आधा करने पर यहाँ पर हमारा जो औसत है 101 आना चाहिए। आप ऐसे भी कर सकते हो। तो आप बोलोगे सर ये हमारा हो जाएगा 13 6 19 और 192। सर ये 192 का अगर हम आधा करते हैं तो सर हमारा आ जाएगा सर 96, लेकिन यहाँ पर दिया गया 101, इसलिए नहीं हो सकता। उसी तरीके से इसको 204 है, 204 है हमारा, 204 का आधा 102, सर ये भी नहीं हो सकता है। उसी तरीके से सर यहाँ पर 206 है, उसका आधा 103, ये भी नहीं हो सकता। और ये अगर हम देखेंगे 202 का आधा 101, तो सर यहाँ पर ये हो सकता है। अब ये हमारा दूसरा हो गया। अब तीसरा तरीका मेरे भाई यहाँ पर कि हम उस संख्या का पता कैसे करेंगे। हम उस संख्या का पता कैसे करेंगे, सबसे महत्वपूर्ण बात है। अब उसके बारे में थोड़ी सी गहराइयों में आपको जाना होगा। जैसे मान लीजिए जब आप औसत निकालते हैं तो औसत मेरे भाई निकालने के लिए दो चीज़ें ध्यान रखनी होती है। नंबर ऑफ टर्म्स के ऊपर में फोकस करना होता है। नंबर ऑफ टर्म्स दो प्रकार के हो सकते हैं। एक नंबर ऑफ टर्म्स आपके ऑड हो सकते हैं और दूसरा नंबर ऑफ टर्म्स आपके इवन हो सकते हैं। ठीक है, तो मैं मेरे भाई यहाँ पर आपको बता रहा हूँ क्या हो सकता है, ये ज़रा देखो। तो आप यहाँ बोलोगे सर नंबर ऑफ टर्म्स जो हो गए आपके वो दो तरह के हो सकते हैं। पहला यहाँ पर ये हो सकता है सर कि पदों की संख्या या तो विषम हो सकती है, या फिर ये हो सकता है सर पदों की संख्या हमारे सामने सम हो सकती है, इवन हो सकता है। ठीक है, अगर पदों की संख्या हमारे सामने विषम होती है, जैसे मान लीजिए कि हमारे पास में अगर 3 टर्म है, जैसे मैं आपको लगातार के कोई भी 3 टर्म दिखाता हूँ, तो देखो इसमें हमेशा बीच वाला ही औसत होगा। अगर हमारे सामने मान लीजिए हमारे सामने मेरे भाई लगातार के 5 टर्म है, तो ये बीच वाला ही औसत होगा। अगर हमारे सामने कोई भी आप ले लो 4 5 6 7 8, तो हमेशा क्या होता है, बीच वाला ही औसत होता है। तो हम इसके बारे में पता कैसे करते हैं। जैसे मैंने कहा यहाँ पर मेरे भाई 5 टर्म है, या इसी में अगर आप देख लीजिए आपके पास में 5 टर्म है, ये आपका औसत है। तो मैं कहूँ कि मेरे पास में कोई भी 5 पद हैं और ये 5 पद का मेरे भाई औसत 3 है, तो बताओ स्मॉलेस्ट कितना होगा, लार्जेस्ट कितना होगा। तो आप यहाँ पर क्या कहोगे, आप बोलोगे गुरुजी 5 पदों का यहाँ पर ये औसत है। ठीक है, आपको कहाँ जाना है, स्मॉलेस्ट में जाना है और आपको लार्जेस्ट में जाना है। तो आप यहाँ बोलोगे सर 5 पद में ये एक पद है, 2 इसके राइट में होगा, 2 इसके लेफ्ट में होगा, 2 इसके राइट में होगा, 2 इसके लेफ्ट में होगा। तो अगर आपको स्मॉलेस्ट जाना है तो इसमें से मेरे भाई 2 माइनस करिए, और अगर आपको लार्जेस्ट में जाना है तो इसमें 2 जोड़ दीजिए। क्लियर है ये बात, यहाँ पर आ जाइए। चलिए अब उसके बाद मैं आपको मेरे भाई अब थोड़ा रैंडम एग्जाम्पल देता हूँ। मैं कहता हूँ मेरे पास में 7 संख्या है और 7 संख्या है, पहली दूसरी तीसरी चौथी पांचवी छठी सातवीं। 7 संख्याओं का औसत हमारे सामने कितना है, तो मेरे भाई 10 है। अब मुझे बताओ स्मॉलेस्ट कितना होगा, लार्जेस्ट कितना होगा। आप यहाँ पर मेरे भाई क्या बोलोगे, बोलोगे सर 7 पद हैं आपके पास में, 7 में से यहाँ पर एक पे ये खुद विराजमान है, तो बच गए हमारे 6 लोग। 6 लोग में 3 लोग राइट में, 3 लोग लेफ्ट में। इसमें से आप 3 माइनस कर दीजिए तो मेरे भाई ये 7 आ जाएगा, और इसमें से आप 3 जोड़ दीजिए तो यहाँ पर ये कितना आ जाएगा, 13 आ जाएगा। और नहीं यकीन हो तो दोनों को जोड़ करके आधा करके देख लीजिए, आपका 10 के बराबर में पड़ेगा। यानी कभी भी अगर नंबर ऑफ टर्म्स हमारे ऑड होते हैं, कभी भी अगर मेरे भाई यहाँ पर नंबर ऑफ टर्म्स हमारे ऑड होते हैं, तो दोस्तों इस बात का हमेशा ध्यान रखना, बीच वाली संख्या हमारी क्या होती है, औसत होती है। जो बाकी संख्याएं बच जाती हैं उसमें से आधा राइट में होता है और आधा हमारे लेफ्ट में होता है। ठीक है, तो उसी तरीके से अगर मैं इस सवाल में मेरे भाई यहाँ पर चलूँ तो यहाँ पर मैं क्या कहूँगा, तो मैं यहाँ पर मेरे भाई बोलूँगा एवरेज ऑफ ए नेचुरल नंबर ऑफ 77 टर्म्स, मतलब काफ़ी सारे पद होंगे मेरे भाई यहाँ पर इस तरीके से। अब उस 77 टर्म्स में जो औसत हमारा रहेगा वो कहाँ पर रहेगा, तो मेरे भाई जो औसत रहेगा यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये सारी चीज़ें आप हटा दीजिए यहाँ से। जो औसत रहेगा वो कहाँ पर रहेगा, तो एकदम बीच में विराजमान होगा। कितना होगा, तो मेरे भाई यहाँ पर बीच में होगा। अब 77 टर्म है, 77 में एक यहाँ हो गया, बच गए मेरे भाई 76 हो गए। 77 लोग में से एक यहाँ पर है, अब बच गया 76, 76 बच गया। 76 में
38 लोग राइट में होंगे, 38 लोग मेरे भाई लेफ्ट में होंगे। तो लेफ्ट में जाने के लिए माइनस का 38 किया जाए और राइट में जाने के लिए प्लस का 38 किया जाए। इसीलिए 101 में आप 38 जोड़ेंगे तो आप 139 पर आ जाएंगे, और इसमें से मेरे भाई अगर आप घटाएंगे तो आप यहाँ पर 63 में आ जाएंगे। इसीलिए ये हमारा हो जाएगा स्मॉलेस्ट और ये हमारा हो जाएगा लार्जेस्ट। तो कभी भी अगर नंबर ऑफ टर्म्स ऑड होते हैं, कभी भी अगर नंबर ऑफ टर्म्स पदों की संख्या विषम होती है, ठीक है, तो एक पद खुद बीच में होता है और जितने पद बच जाते हैं उसमें से आधा राइट में आधा आपके लेफ्ट में। आइए एक और क्वेश्चन हम आपको दिखाते हैं। एक और क्वेश्चन देखिए, कहा गया एवरेज ऑफ ए नेचुरल नंबर ऑफ सेट ऑफ 101 टर्म इज 400। 101 पदों का 400 है, लार्जेस्ट कितना होगा, स्मॉलेस्ट कितना होगा। 101 पद का औसत हमारा 400 है, पदों की संख्या 101 है। 101 है तो खुद एक पद यहाँ है, ठीक है, बच गए 100 पद। 100 पद में 50 मेरे राइट में होंगे और 50 मेरे लेफ्ट में होंगे। यहाँ जाने के लिए मेरे भाई -50 और यहाँ जाने के लिए +50। इसमें से -50 करोगे तो 350 आ जाएगा और इसमें से मेरे भाई +50 करोगे तो 450 आ जाएगा। यानी 350 450 ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, ए हमारा करेक्ट आंसर होगा। हालांकि दूसरा तरीका जो मैंने आपको बताया वो ये भी कर सकते हैं कि आप सारे ऑप्शंस को जोड़ करके आधा करके देखिए कि मेरे भाई इनको जोड़ करके आधा करने पर 400 आ रहा है कि नहीं, इससे जोड़ के आधा करने पर 400 आ रहा है कि नहीं, इससे जोड़ के आधा करने पर आ रहा है कि नहीं, और इसे जोड़ करके आधा करने पर आ रहा है कि नहीं। एक वो तरीका भी हो सकता है। आइए चलिए यहाँ पर एक और हम देखते हैं। मेरे भाई सेम तरीके से कहा गया 51 पदों के सेट का विषम संख्याओं का। अब देखो हमारे पास में मेरे भाई यहाँ पर क्या था, तो ये हमारे पास में नेचुरल नंबर का सीरीज था। तो नेचुरल नंबर का सीरीज था तो 50 पद बढ़ना है तो हम 50 × 1 करते थे और 50 × 1 करते थे। लेकिन अगर हम यहाँ पर देखें मेरे भाई, जैसे नंबर ऑफ टर्म्स हमारे अगर ऑड ही हैं, नंबर ऑफ टर्म्स अभी मेरे भाई ऑड ही हैं, बाद में हम लोग इवन का केस देख लेंगे, ठीक है। अब मैं मेरे भाई यहाँ पर नंबर ऑफ टर्म्स हमारे ऑड हैं और मैं कहूँ कि देखो ये नेचुरल नंबर का मेरे भाई यहाँ पर कहीं ना कहीं सीरीज था। अगर यहाँ पर जो है, यहाँ पर मैं ऑड लिख लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। नेचुरल नंबर ऑफ यहाँ पर ये ऑड हो गया तो क्या होगा, ठीक है। इसमें हमारे 3 बनते हैं, एक हमारा बनता है मेरे भाई नेचुरल नंबर का, ठीक है, फिर उसके बाद में हमारा बनता है ऑड नंबर का, और फिर उसके बाद में यहाँ पर बनता है हमारा इवन नंबर का। ये हमारा ऑड का बनता है और फिर हमारा किसका बनता है, इवन का बनता है। तो आइए चलिए हम देखते हैं लगातार के कोई भी 3 विषम संख्याओं का औसत। तो जैसे मान लो लगातार मैं कोई भी 3 ऑड नंबर लेता हूँ, पहला ऑड नंबर, दूसरा ऑड नंबर, तीसरा ऑड नंबर, तो हमेशा बीच वाला ही औसत होगा। लगातार के मेरे भाई यहाँ पर कोई हम 5 ऑड नंबर लेते हैं, ये औसत है। तो मैं अगर कहूँ कि लगातार के 5 ऑड नंबर का औसत, तो मेरा 5 है, स्मॉलेस्ट बताओ और लार्जेस्ट बताओ। आप बोलोगे सर 5 संख्या में एक संख्या तो ये खुद है, 2 इसके राइट में होगा और 2 इसके किस में होगा, तो लेफ्ट में होगा। 2 इसके क्या होगा, राइट में होगा, 2 इसके क्या होगा, लेफ्ट में होगा। तो 2 राइट में होगा तो हम क्या करेंगे, +2। लेकिन मेरे भाई यहाँ पर ये बात याद रखना, इसमें हर एक संख्या में एक एक का गैप होता है, इसलिए हमेशा यहाँ पर ×1 होता था। इसलिए कितना होता था, ×1 होता था। यहाँ पर मेरे भाई हर एक संख्या में 2 2 का गैप है तो इंटू यहाँ पर 2 होगा। उसी तरीके से इसके 2 संख्या पीछे है तो -2 × 2 होगा। आप देख सकते हैं 5 में 4 जोड़ दीजिए 9 आ जाएगा, 5 में 4 घटा दीजिए 1 आ जाएगा। कभी अगर भविष्य में मेरे भाई हमने आपसे यहाँ पर ये कह दिया कि भैया 5 लगातार के विषम संख्याओं का जो मतलब औसत है वो 13 है। मान लीजिए 5 संख्या, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, इसका मेरे भाई 13 है। स्मॉलेस्ट बताओ, लार्जेस्ट बताओ। आप बोलोगे सर 2 आपको राइट में जाना है, 2 आपको लेफ्ट में जाना है। आप 2 राइट में जाइए, लेकिन चूंकि ऑड नंबर की सीरीज है, हर ऑड नंबर में डिफरेंस 2 2 का होता है, ×2 कर दीजिएगा। और यहाँ पर ऑड की सीरीज है तो ×2 कर दीजिएगा। सर 13 में 4 जोड़ दीजिए 17 हो जाएगा, और 13 में 4 निकाल दीजिए कितना हो जाएगा, तो 9 हो जाएगा। ठीक है। अब चाहे ये मेरे भाई ऑड की सीरीज हो या फिर ये हमारा जो है इवन का सीरीज हो, दोनों केस में हमारा कंसेप्ट सेम ही काम करता है। अगर आप इवन में भी जाओगे, आप लगातार के कोई भी 3 इवन नंबर को ले लो, जैसे मानो आप 2, 4 और 6 को ले लो, आपका तब भी औसत मेरे भाई बीच वाला आएगा। लगातार के मेरे भाई आप यहाँ पर 5 इवन नंबर को लेकर के देख लो, तब भी औसत आपका बीच वाला ही आएगा। तो कल के दिन अगर मैं भविष्य में ये कह दूँ कि 5 सम संख्याओं का या 5 जो है इवन संख्याओं का मेरे भाई जो औसत है वो 6 है, स्मॉलेस्ट कितना है, लार्जेस्ट कितना है, ये बता दो, तो आप यहाँ पर बच्चों क्या कहोगे? आप यहाँ पर बोलोगे सर 5 संख्याओं में ये 1 है, बच गए कितने, 4। 2 4 का मतलब 2 आगे और यहाँ पर 2 हमारा पीछे। 2 आगे है तो हमें 2 जाना है, हर संख्या में 2 2 का गैप है तो ×2 करेंगे, और 2 पीछे जाना है तो ×2 करेंगे सर। ठीक है। अभी तो सिर्फ हमने आपको इवन का सिखाया, अगर कोई मल्टीपल हो तो हम यहाँ पर क्या करेंगे? जैसे ऐसा क्वेश्चन हो सकता है, मैं मेरे भाई 3 के 10 मल्टीपल, या मान लीजिए एक क्वेश्चन आपको मल्टीपल भर भी करा देता हूँ, ठीक है। कभी भविष्य में
ठीक है। कभी भविष्य में अगर ये आ जाए कि जैसे 3 का पहाड़ा हम पढ़ रहे हैं, 3 का हम टेबल पढ़ रहे हैं, कुछ संख्याएं 3 की मल्टीपल हैं, ठीक है, कुछ संख्याएं मेरे भाई 3 के मल्टीपल हैं, 3 के गैप में है, ठीक है। मैंने लगातार की 5 संख्या ली, मैंने लगातार की मेरे भाई क्या ली, 5 संख्या ली। अगर इस संख्या का मान मेरे भाई यहाँ पर 30 है, या पांचों संख्याओं का औसत हमारा 30 है, तो तुम मुझे ये बता दो बड़ी वाली कौन सी होगी, छोटी वाली कौन सी होगी। आप बोलोगे सर 5 संख्या में ये खुद इकलौती है, तो आगे मिलेंगे 2 संख्याएं गुरुजी, और पीछे भी मिलेंगी 2 संख्याएं। क्योंकि अब हर संख्या में 3 का मल्टीपल है, तो गैप भी कितने का होगा, तो 3 का होगा। 4 का मल्टीपल तो इंटू 4, 5 का मल्टीपल तो इंटू 5, ठीक है, 6 का मल्टीपल तो इंटू 6। बस 30 में से अगर आप मेरे भाई 6 जोड़ देंगे तो 36 हो जाएगा, और 30 में से 6 माइनस कर देंगे तो 24 हो जाएगा। और वेरीफाई करने के लिए जोड़ करके आधा कर दो, बीच वाला आना चाहिए। जोड़ करके आधा कर दो मेरे भाई, यहाँ पर बीच वाला आना चाहिए। प्रीतम कहते हैं सर मैं ज्योमेट्री में हूँ, अब आगे पता नहीं कि आपने कौन सा चैप्टर चलाया था, प्लीज़ एक वीडियो बता दो। भाई प्रीतम तो पता ही नहीं भाई आप कौन से बैच के स्टूडेंट हो और आप क्या कहना चाहते हो, ठीक है। हम भी आपसे कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। आप बताओगे तब मैं ज़्यादा क्लैरिफाई आपको कर पाऊंगा और ज़्यादा चीज़ें हम आपको बता पाएंगे। तो आ जाइए मेरे भाई, अब हम लोग आगे की सीरीज़ पढ़े। अच्छा, अभी तक हम आपको सिर्फ और किसका क्या करा रहे हैं, जब हमारे नंबर ऑफ टर्म्स क्या हो बच्चों, ऑड हो। अगर हमारे नंबर ऑफ टर्म्स इवन होंगे ना, तो उसकी कहानी थोड़ी अलग होगी, ठीक है। राकेश यादव कहते हैं सर क्लास वाइज क्लास नोट दे दीजिए। बच्चे ऐसे अगर मानो कोई एक चैप्टर का 20 क्लास हो गया ना, तो तुम थक जाओगे उसका नोट्स डाउनलोड करते करते। ज्योमेट्री में 40-50 क्लासेस होती हैं, थक जाओगे। तुम्हारे फ़ोन में टोटल मिला करके खाली 365 370 तो मेरे भाई यहाँ पर खाली क्लास नोट्स हो जाएंगे। वो कन्फ्यूजन क्रिएट करेगा। रोज़ पढ़ते हो, पढ़ लिया करो, पूरे चैप्टर का एक साथ डाल देता हूँ, कितना अच्छा होता है बताओ। तो कितनी परेशानी होगी ज़रा सोचो। समझ गया, अब आ जाओ 69 में क्या कहा गया, एवरेज ऑफ ऑड नंबर ऑफ सेट ऑफ 51, ठीक है। अब ये मेरे भाई किसका एवरेज ऑफ ऑड नंबर है, किसका है, ऑड नंबर का है। कितने सेट हैं, 51 टर्म है। 51 पद में एक पद मेरे भाई यहाँ पर रहेगा, बाकी 50 हो गए। 50 में 25 राइट में और 50 में 25 लेफ्ट में। 50 में मेरे भाई यहाँ पर 25 क्या होगा, तो राइट में होगा, और 25 यहाँ पर लेफ्ट में होगा। अब बात करते हैं ऑड नंबर के सीरीज़ को, तो यहाँ इंटू 2 करेंगे और यहाँ इंटू 2 करेंगे। हमारा औसत कितने का है, तो हमारा औसत मेरे भाई 201 का है। ये 50 है, इसमें मेरे भाई 50 जोड़ दोगे तो हमारा 251, और इसमें से मेरे भाई 50 कम कर दोगे तो हमारा 151। करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा, बी होगा। बाकी फिर भी हम कहेंगे समझदार के लिए इशारा काफ़ी है। सारे ऑप्शंस में से मेरे भाई एक सिंगल ऑप्शन ही ऐसा होगा जिसको अगर तुम जोड़ करके आधा करोगे तो 201 आएगा। 2 ऑप्शन इसके बन ही नहीं सकते हैं, आप ला करके मुझे दिखा दीजिए, ठीक है। समझ में आ गया बात, यहाँ पर आप ला करके दिखा दीजिए। आपके 2 ऑप्शंस नहीं बनेंगे, कोई एक ही ऑप्शन ऐसा बनेगा। आ जाओ चलो नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे भाई। अब देखो, तो कभी भी चाहे तुम्हारा ऑड का सीरीज बने, इवन का सीरीज बने, किसी का भी सीरीज बने, अगर मेरे भाई यहाँ पर बोलता है कि फलानी संख्याओं का ये औसत है, आप हमको छोटी वाली बता दीजिए, बड़ी वाली बता दीजिए, तो मुझे उम्मीद है कि आप मेरी बातों को समझ पाए होंगे। लफड़ा कहाँ पर होता है, जरा वो देखिए। लफड़ा मेरे भाई होता है जैसे नंबर ऑफ टर्म्स हमारे इवन हो। लफड़ा हमारा कहाँ पर होता है, जहाँ नंबर ऑफ टर्म्स हमारे इवन हो। हम उसमें भी मेरे भाई आएंगे, लेकिन पहले जो है ना, यहाँ पर इसको थोड़ा रोको, अभी 70 नंबर को थोड़ा रोको, 71 को देखो यहाँ पर, ठीक है। कहा गया 17 क्रमागत प्राकृत संख्याओं का औसत 41 है, इसमें से सबसे छोटी संख्या क्या है। 17 संख्याओं का औसत 41 है। अगर मेरे भाई यहाँ पर ये हमारा औसत है और 17 संख्याओं का है, तो एक ये संख्या खुद हो गई, बच गई 16। 16 में हमारा 8 राइट में और 16 में हमारा 8 लेफ्ट में। 16 में मेरे भाई यहाँ पर 8 राइट में और 16 में हमारा 8 हमारा लेफ्ट में। अगर ये नेचुरल नंबर का है तो हम यहाँ पर करेंगे इंटू 1, और अगर ये ऑड नंबर का है तो करेंगे इंटू 2, अगर ये इवन का है तो इंटू 2 करेंगे, ठीक है। 41 और 8 हमारा कितना हो जाएगा, तो 41 और 8 हमारा 49 हो जाएगा, इस बात को ध्यान दो। और 41 में से अगर हमारा 8 चला गया तो हमारा कितना हो जाएगा, 33 हो जाएगा। क्वेश्चन में हमसे कौन सा बोला है, छोटी संख्या, तो छोटी संख्या मतलब ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना। छोटी संख्या बोला है तो ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना। सिंपल सी बात है, आपको इतना ध्यान रखना है, ठीक है। अब यहाँ पर आ जाओ मेरे भाई, ठीक है। अब उसके बाद में थोड़ा सा जो है क्या और कुछ बचा है, 44 टर्म्स का है। अब सारे के सारे यहाँ पर एक और चीज़ देख लीजिए। सेम तरीके से एक और क्वेश्चन है, शायद ये रिपीट हो गया ना, 74 रिपीट है मेरे भाई, बिल्कुल 74 रिपीट हो चुका है। चलिए कोई बात नहीं, मैं आपको यहाँ पर जो है छोटा सा हिंट देता हूँ। आप एक काम कर लीजिए, 74 रिपीट है तो यहाँ पर मेरे भाई इसको डेटा बदल दो आप यहाँ पर, ठीक है। इसको डेटा बदल करके कर दो, यहाँ 41 के जगह पर आप एक काम करो 39 ले लो। 41 के जगह पे मेरे भाई आप यहाँ पर 39 ले लो, ठीक है। और यहाँ पर भी मेरे भाई 41 के जगह पर जो है आप यहाँ पर 39 ले लो।
41 के जगह पर कितना ले लो तो 39 ले लो। ठीक है, समझ लीजिए आप यहाँ पे लीजिए। अब मेरे भाई बताइए 17 क्रमागत संख्याओं का औसत 39 है, इनमें से सबसे छोटी क्या होगी और सबसे यहाँ पर बड़ी क्या होगी। ठीक है, तो 17 संख्याओं का औसत 39 है, तो मेरे भाई 39 यहाँ पर बीच में है, संख्याओं का 17 है, तो 17 में मेरे भाई ऐसे मान करके चलो, एक बीच में आ गया, बच गए 16, 16 में मेरे भाई 8 राइट में हमारे होंगे और यहाँ पर 8 किस में होंगे तो हमारे लेफ्ट में होंगे। ठीक है, नेचुरल नंबर है, इसमें से 8 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा मेरे भाई 31 आ जाएगा, और इसमें 8 जोड़ देंगे तो हमारा 47 हो जाएगा। आपने हमसे स्मॉलेस्ट पूछा है, स्मॉलेस्ट का मान कितना होगा 31 होगा, तो कोई एक ऑप्शन को मेरे भाई काट के 31 बना करके आप उसको टिक कर लीजिए। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पर है। आ जाइए, अब यहाँ पर देखिए 75 नंबर क्वेश्चन मेरे भाई यहाँ पर क्या कहा है ज़रा पढ़िए। पहले हम नंबर ऑफ टर्म्स ऑड वाले जितने क्वेश्चन है वो कर लेते हैं, फिर हम इवन नंबर ऑफ टर्म्स वाले क्वेश्चन भी कर लेंगे। एवरेज ऑफ 35 कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर हमारा मेरे भाई यहाँ पर 44 है, स्मॉलेस्ट कितना होगा। तो अगर मेरे भाई यहाँ पर 35 पदों का हमारा दे रखा है तो ये एक पद हो गया, बच गए हमारे 34 पद। 34 पद में मेरे भाई हमारे 17 राइट में और हमारे 17 लेफ्ट में। समझ रहे हैं मेरी बात को लेकर के, हमारे 17 क्या होंगे मेरे भाई, तो 17 लेफ्ट में होंगे और 17 हमारे राइट में होंगे। क्योंकि इवन नंबर है तो हर जगह पर मेरे भाई 2 का मल्टीपल होगा। क्वेश्चन में हमसे क्या कहा है पता करने को, स्मॉलेस्ट, तो 17 का 2 गुना 34 होता है, 44 में से 34 जाएगा मेरे भाई 10 आएगा, एंड दिस इज द स्मॉलेस्ट। ऑप्शन नंबर सी जो होगा करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी क्या होगा मेरे भाई यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिए आ जाइए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आप देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आप देखो 76 नंबर, यदि 7 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 84 है, पहली और अंतिम संख्या के बीच का अंतर ज्ञात करें कि जो फर्स्ट नंबर है लास्ट नंबर उनके बीच में डिफरेंस कितना होगा। ये भी हम कर सकते हैं। आप मुझे एक बात बताओ, 7 क्रमागत संख्याएं हैं ना, तो 7 में मेरे भाई 7 यहाँ पर ये 84 हो गया, बच गए कितनी संख्या 6, 6 में हमारा 3 राइट में और 6 में हमारा 3 मेरे भाई लेफ्ट में। 6 में हमारा 3 राइट में, 6 में हमारा 3 जो होगा वो हमारा होगा मेरे भाई लेफ्ट में। ठीक है, चूंकि हमारे पास में इवन है तो इंटू 2 करेंगे और यहाँ पर क्या करेंगे इंटू 2 करेंगे। 84 में 6 जोड़ देंगे तो मेरे भाई 90 आएगा, और 84 में 6 घटा देंगे तो हमारे सामने 78 आएगा। ठीक है, अब उसके बाद में डिफरेंस कहा गया तो मेरे भाई डिफरेंस हमारा कितने का होगा, तो अगर आप इनका डिफरेंस देखते हो तो आप इसका डिफरेंस खुद ही देख लो मेरे भाई। 90 में से आप 78 को घटा करके देख लो, आपका डिफरेंस जो है वो कितना आ रहा है, तो आप बोलोगे सर 12 का डिफरेंस है, तो हमारा आंसर कितना होगा, तो 12 होगा। हमारा आंसर कितना होगा, तो 12 होगा। हालांकि मेरे पास में एक इसका शॉर्टकट भी है, और जब बात डिफरेंस की आती है तो हम वो शॉर्टकट भी आपको सिखा सकते हैं। ठीक है, आप इसको नोट करिए पहले। अब इसका डिफरेंस क्या होता है, इसका मेरे भाई जो शॉर्टकट होता है वो यहाँ पर क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, ठीक है, इसमें मेरे भाई यहाँ पर जो शॉर्टकट में डिफरेंस जो होता है वो यहाँ पर ये होता है कि जैसे मानो मैं आपसे ये बात कह रहा हूँ, मैं आपको सिर्फ और सिर्फ ये बात तसल्ली के लिए समझा रहा हूँ कि मान लीजिए मेरे पास में 7 कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर ना हो करके मेरे पास में 3 कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर है, कोई भी लगातार का 3, तो जैसे 2 है, 4 है और 6 है, तो इनमें जो गैप होता है वो कितना होता है, तो देखो अगर मैं 3 संख्या लेता हूँ ना, तो 3 संख्या लेता हूँ तो मेरे भाई 2 गैप मिलते हैं। अगर मैं 4 संख्या लूँगा तो जैसे मानो 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया और 8 हो गया, तो इनमें कितने कितने के गैप होते हैं, तो 3 गैप होते हैं। गैप कितने के होते हैं, 3 गैप होते हैं। यानी मेरे भाई यहाँ से यहाँ जाने के लिए मुझे 3 सड़क पकड़नी पड़ेगी, हर एक सड़क में मेरे भाई 2-2 का गैप होगा। तो ऐसे ही मेरे भाई अगर मान लो यहाँ पर हमसे कहा गया 7 संख्या है, जैसे यहाँ पर पहली संख्या, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं, तो गैप हो गया 1 गैप, 2 गैप, 3 गैप, 4 गैप, 5 गैप, 6 गैप। यानी मेरे भाई जितनी संख्या होती है हमेशा उससे कम बनता है गैप, गैप जो बनता है वो हमेशा उससे कम बनता है। तो इसका अगर हम सेकंड मेथड देखते हैं, इसका सेकंड मेथड मेरे भाई यहाँ पर क्या है, कभी भी अगर डिफरेंस पूछ लेना तो मेरे भाई सेकंड मेथड यहाँ पर इसका ये है कि आप ये देखो यहाँ पर मेरे भाई कि अगर डिफरेंस पूछता है तो मेरे भाई यहाँ पर इसमें गैप देखो कि कितने गैप बनेंगे, और उस गैप का क्या कर दो, तो डबल कर दो। गैप का मेरे भाई क्या कर दो, डबल, और गैप हमेशा इससे कम बनेगा। 7 संख्या है तो मेरे भाई 6 गैप बनेगा, और 6 इंटू 2 मेरे भाई सीधा सीधा आंसर कितना हो जाएगा, 12। आपको कोई आवश्यकता नहीं है यहाँ पर कि ये पता करो कि पहली संख्या क्या थी और आखिरी संख्या क्या थी। ठीक है, जैसे अगर मानो ये नेचुरल नंबर का मेरे भाई यहाँ पर सीरीज होता 6 इंटू 1 लिखते, ऑड नंबर का होता 6 इंटू 2 लिखते, इवन नंबर का होता 6 इंटू 2 लिखते।
ठीक है। तो नेचुरल नंबर में एक एक का गैप होता है, ऑड नंबर में दो दो का गैप होता है, इवन नंबर में दो दो का गैप होता है। तो जैसे मानो मैंने कह दिया 10 संख्या है मेरे पास में, उसके पहली संख्या और आखिरी संख्या में डिफरेंस कितने का होगा, और नेचुरल नंबर की संख्या है। तो मेरे भाई 10 संख्या है तो गैप हमारे 9 होंगे, और गैप हमारे 9 होंगे तो डिफरेंस हमारा कितना होगा, 9 इंटू 1। लेकिन अगर वो 10 नेचुरल नंबर ना होकर के 10 इवन नंबर होते हैं तो गैप होता है 9 इंटू 2, मतलब डिफरेंस इतने का। या ऑड होते तो 9 इंटू 2। ये आपको ध्यान में रखना है। ये क्लियर हो गया ना मेरे भाई यहाँ पर बात। अब हमारे सामने मेरे भाई जो सवाल आता है वो यहाँ पर आता है। ठीक है, ठीक है। ठीक है। अब हमारे जो सामने आता है मेरे भाई सवाल, वो आता है कि अगर हमारे नंबर ऑफ टर्म्स ऑड होते हैं तो यहाँ पर क्या होता। पदों की संख्या देखो, नंबर ऑफ ऑड हमारे थे मेरे भाई, ऑड थे तो हमने बता दिया ना। अब मेरे भाई नंबर ऑफ टर्म्स हमारे इवन होंगे तो क्या होगा, नंबर ऑफ टर्म्स हमारे इवन होंगे तो यहाँ पर क्या होगा। अब हमें यहाँ पर ये समझना है। तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। नंबर ऑफ टर्म्स अगर हमारे इवन होंगे तो यहाँ पर हम कैसे करेंगे, ज़रा वो देखो। ठीक है, नंबर ऑफ टर्म्स अगर हमारे इवन होंगे तो वो हम कैसे करेंगे वो देखते हैं मेरे भाई। ठीक है, नंबर ऑफ टर्म्स हमारे इवन होंगे तो वो कैसे होंगे ज़रा वो देखते हैं। ठीक है। अब नंबर ऑफ टर्म्स इवन होते हैं, जैसे मानो पदों की संख्या अगर हमारी विषम होती है। सपोज करिए इसमें भी हमारे 3 केस बनते हैं। एक हमारा केस मेरे भाई बनेगा नेचुरल नंबर का। ठीक है। दूसरा जो हमारा केस बनेगा वो मेरे भाई यहाँ पर बनेगा हमारा ऑड नंबर का। ठीक है। और तीसरा जो केस बनेगा वो मेरे भाई बनेगा हमारा इवन नंबर का। अब इसमें हमें समझना है बारीकी से यहाँ पर कि क्वेश्चन में क्या है। तो जैसे मान लो कि हमने यहाँ पर कोई भी लगातार के मेरे भाई 4 इवन नंबर या 4 नेचुरल नंबर ले लिया। 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया और 4 हो गया, और मैंने कहा इसका औसत बताओ। तो जब आप इसका औसत निकालोगे ना तो मेरे भाई यहाँ पर जो है 4 3 7 2 9 और 1 10। तो आप बोलोगे सर ये 10 है, डिवाइड बाई कितने पदों में करना है, तो डिवाइड बाई 4 पदों में करना है, यानी औसत कितना आ जाएगा, 2.5 आ जाएगा। तो जब नंबर ऑफ टर्म्स मेरे भाई हमारे इवन होते हैं, प्रीतम तनवर तुम अपना मोबाइल नंबर दे दो, तुम बहुत इरिटेट कर रहे हो क्लास में, ऑनेस्टली बता रहा हूँ भाई, तुम मोबाइल नंबर दे दो, तुमको हमारी टीम कांटेक्ट कर लेगी। ठीक है। और मेरे भाई यहाँ पर जो है तुम्हारे समस्या का समाधान हो जाएगा। ठीक है। नंबर दे दो, तुम बहुत बहुत से ज़्यादा इरिटेशन दे रहे हो तुम। तो अगर नेचुरल नंबर की सीरीज़ होती है मेरे भाई यहाँ पर, तो हम क्या करते हैं, तो मेरे भाई औसत निकालने के लिए जो है आप देखोगे तो जैसे यहाँ पर सबको जोड़ा 10 10 का आधा किया। ठीक है। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, 4 3 7 2 9 और 1 10। 10 को मेरे भाई 4 लोगों में डिवाइड किया तो ये मेरे भाई यहाँ पर 2.5 आ जाएगा। अब ये जो 2.5 है ना, ये हमेशा इन दोनों के बीच में आता है। तो ये इवन नंबर की खासियत होती है कि जो उसका औसत होता है वो कहाँ पर होता है, वो हमेशा इनके बीच में होता है। तो अगर औसत मेरे भाई बीच में होता है तो उस बीच वाली संख्या से, उस बीच वाली संख्या से हम स्मॉलेस्ट तक कैसे पहुंच सकते हैं और वहां से हम लार्जेस्ट तक कैसे पहुंच सकते हैं, आप इस बात को समझिए। उस बीच वाली संख्या से हम स्मॉलेस्ट तक कैसे पहुंच सकते हैं और लार्जेस्ट तक कैसे पहुंच सकते हैं, आप यहाँ पर ये देखिए। तो आपको कुछ नहीं करना है मेरे भाई, यहाँ पर ये अपने आप में क्या है, तो एक औसत है। ठीक है। और अगर ये औसत है तो इस औसत से मुझे क्या बनाना है, नेचुरल नंबर। तो मैं मेरे भाई नेचुरल नंबर कैसे बना पाऊंगा, तो मैं इसमें से 0.5 कम करूंगा तो मेरा एक नेचुरल नंबर आएगा, और एक 0.5 जोड़ूंगा तो मेरे भाई नेचुरल नंबर आ जाएगा। 4 संख्याओं में 2 संख्याएं आ चुकी हैं, बची कितनी है, 2 संख्या। ठीक है। 2 में मेरे भाई एक हमारा राइट में होगा, एक हमारा लेफ्ट में होगा, इसलिए एक इसमें जोड़ दो और एक इसमें मेरे भाई घटा दो। मैं थोड़ा और इलाबोरेट करता हूँ और तरीके से मैं आपको समझाता हूँ। मान लीजिए कभी मैंने आपसे ये कह दिया कि मेरे पास में 20 संख्याएं हैं। मेरे पास में कितनी संख्या है, 20 संख्या है। यहाँ पर मान लो, यहाँ पर 20 की जगह चलो एक काम करते, 8 संख्या ले लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 संख्या है। 8 संख्याओं का औसत मेरे भाई मेरे पास में 20.5 है। 8 संख्याओं का औसत 20.5 है, तो हमेशा मिडिल नंबर का ही औसत होता है 20.5 मेरे भाई, यहाँ पर ये हो गया। ठीक है। अब 20.5 में 0.5 को कम करेंगे तो ये आ जाएगा, 20.5 में 0.5 जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा। ठीक है। कुल मिलाकर के मेरे पास में 8 संख्या थी। 8 में से 2 लोगों का मान पता चल गया, या ऐसे समझ लो कि सर 8 लोगों में से आप ऐसे देखो, ये बीच में हो आप, तो 4 आपके राइट में होंगे, 4 आपके लेफ्ट में होंगे। एक का मान पता चल गया है तो मेरे भाई आगे इसके 3 संख्या है, तो आप यहाँ पर क्या कर दो, प्लस का 3 कर दो, और इसके यहाँ पर सर पीछे 3 संख्या है तो इसका माइनस का 3 कर दो। 21 में 3 जोड़ोगे तो सर 24 आ जाएगा, और यहाँ पर जो है 20 में से 3 घटाओगे तो कितना आ जाएगा, 17 आ जाएगा। सर ये हमारा बेस्ट वे है, ये हमारा बेस्ट वे है सर। ठीक है। उम्मीद करते हैं मेरे भाई समझ में आया होगा। यहाँ पर मेरे भाई संख्या लेके चले गए, 8 संख्याओं में 2 का मान पता चल गया, बच गई 6। 6 में हमारी 3 राइट में है, 3 हमारी लेफ्ट में है, इसलिए इसमें 3 जोड़ा है और इसलिए इसमें 3 कम किया है।
क्लियर है? तो जल्दी से आप मुझे अभी एक सवाल पूछ रहा हूँ, ज़्यादा सभी लोग कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे। मेरे पास में 8 संख्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8। इन 8 संख्याओं में मेरे भाई यहाँ पर जो इनका औसत है वो मेरे भाई यहाँ पर 31.5 है। आप मुझे स्मॉलेस्ट की वैल्यू बताओ कितना होगा और लार्जेस्ट की बताओ कितना होगा। सभी लोग कमेंट बॉक्स में जल्दी से बताइए। चलिए मेरे भाई यहाँ पर काफ़ी बच्चों के आंसर्स आ रहे हैं, 28 और 35, 28 और 35, 28 और 35 बता रहे हैं। तो मैंने यहाँ पर कहा कि देखो संभावनाएं क्या हैं। 30.1 में से मेरे भाई घटाओगे 31 आ जाएगा और 32 आ जाएगा। 8 संख्याओं में 2 के मान आ चुके हैं, बच गए 6। 6 में तुम्हारे 3 दाहिने में होंगे, इसीलिए यहाँ पर जाओ मेरे भाई कितना, 3 राइट में, और 3 यहाँ पर लेफ्ट में होंगे, 3 जाओ लेफ्ट में। 31 में से 3 गया 28 आ जाएगा, 32 में से 3 गया 35 आ जाएगा। 28 और 35 जो होगा वो हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। अब जैसे ये तुम्हारा मेरे भाई क्या हुआ, तो ये तुम्हारा हो गया नेचुरल नंबर का सीरीज। अच्छा, नेचुरल नंबर का कभी भी अगर नंबर ऑफ टर्म्स तुम्हारे इवन होते हैं ना, तो औसत हमेशा डेसिमल में ही आएगा। तुम अगर सोच लो कभी जीवन में कि पदों की संख्या विषम हो, इवन नंबर ऑफ टर्म्स हो, और हम नेचुरल नंबर का एवरेज निकाल रहे हैं और 20.5 की जगह 21 आ जाए, 22 आ जाए, तो पॉसिबल ही नहीं है। गारंटेड है मेरे भाई, जब भी आएगा तो डेसिमल में ही आएगा। ठीक है, अब हम यहाँ पर ये देखते हैं कि अगर मान लो कि नंबर ऑफ टर्म्स हमारे क्या होते हैं, इवन होते हैं। नंबर ऑफ टर्म्स हमारे इवन होते हैं और लगातार के कुछ ऑड नंबर का मुझे औसत निकालना हो, जैसे मैं लगातार के 4 ऑड नंबर का औसत निकालना चाहता हूँ। ठीक है, जैसे मैं 1 का, 3 का, 5 का और 7 का औसत निकालना चाहता हूँ। तो ये औसत किसके बराबर में होगा? तो आप अगर देखोगे, सबको जोड़ो, 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, और डिवाइड बाई करोगे 4, 7 5 12, 12 3 15, 15 1 16, 16/4, और 16/4 जब हम करेंगे तो एवरेज आएगा 4। 4 मतलब कहाँ पर, इन दोनों के बीच वाली संख्या, इन दोनों के बीच वाली संख्या। तो एक कमाल की बात अगर मैं आपको यहाँ दिखाऊं, तो कमाल की बात यहाँ पर ये हो जाती है जनाब, ठीक है, कि जब हमारे नंबर ऑफ टर्म्स इवन होते हैं तो ऑड नंबर का एवरेज इवन नंबर आता है और इवन नंबर का एवरेज ऑड नंबर आता है। ऑड नंबर का एवरेज इवन नंबर आता है, इवन नंबर का एवरेज ऑड नंबर आता है। तो अगर मेरे भाई आप एक एग्जामिनर बनने की कोशिश करते और आप क्वेश्चन सेट करते, तो याद रखना ऑड का औसत मेरे भाई देखो, नंबर ऑफ टर्म्स वहीं हमारे ऑड होंगे ना, तो नंबर ऑफ टर्म्स ऑड होंगे तो टेंशन ही नहीं है। नेचुरल का औसत नेचुरल आएगा, ऑड का औसत ऑड आएगा, इवन का औसत इवन आएगा। जो जैसा है वो वैसा ही आएगा। लेकिन अगर हमारे नंबर ऑफ टर्म्स क्या होते हैं, इवन होते हैं ना, तो नेचुरल का औसत डेसिमल में आता है, ऑड का औसत इवन आता है, इवन का औसत ऑड आता है। ये पूरा मेरा रिसर्च है जो मैं आज आप लोगों को ट्रांसफ़र कर रहा हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर बात आती है स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट को निकालने की। तो देखो, जैसे मानो ये तुम्हारा मेरे भाई एवरेज है, एवरेज में से एक कम करोगे तो ऑड नंबर प्राप्त होगा, एक बढ़ाओगे तो ऑड नंबर प्राप्त होगा। चार संख्याओं में भाई मेरे, चार संख्याओं में अगर आप देखोगे तो बोलोगे सर दो संख्या मिल चुकी है, बची है दो संख्या। दो में एक हमारा राइट में होगी और एक हमारा लेफ्ट में होगी। राइट में जाने के लिए प्लस का 2 करेंगे, लेफ्ट में जाने के लिए -2 करेंगे, आपको संख्या मिल जाएगा। जैसे कल के दिन भविष्य में मैं ये कहूँ 6 ऑड नंबर का औसत हमारा 12 है,
ठीक है, पहली ऑड नंबर, दूसरी ऑड नंबर, तीसरी ऑड नंबर, चौथी ऑड नंबर, पांचवी ऑड नंबर, छठी ऑड नंबर, इनका जो औसत है वो मेरे भाई कितना है, 12 है। बताओ स्मॉलेस्ट कितना होगा, लार्जेस्ट कितना होगा। पहली बात, ये एक ऑड नंबर तो है नहीं, इसमें से एक कम करके ऑड बनाया जा सकता है। यानी अगर आप देखोगे तो 12 में से एक कम करो तो ऑड बनेगा, या 12 में एक जोड़ दो तो ऑड नंबर बनेगा। 6 संख्याओं में हमें 2 संख्या तो मिल चुकी है, बच गई है हमारी 4। 4 में मेरे भाई यहाँ पर 2 हमारे राइट में होगी और 2 हमारे हमारे लेफ्ट में होगी। राइट वालों के लिए 2 जोड़ करके इंटू 2 करना पड़ेगा, और लेफ्ट वालों के लिए 2 घटा करके इंटू 2 करना पड़ेगा। 13 में हम 4 जोड़ेंगे 17 आएगा। 11 में हम 4 जोड़ेंगे तो मेरे भाई 4 घटाएंगे तो 7 आएगा। जैसे मेरे भाई यहाँ पर कहानी आपकी चल रही है ना ऑड की, बस वैसे ही कहानी आपकी चलेगी किसकी, इवन की। लेकिन उस पर जाने के पहले मैं चाहूँगा एक एग्जाम्पल आपको देना। ठीक है, अब यहाँ पर मुझे आप लोग बता दीजिए, अगर मैं यहाँ पर ये कहूँ 6 संख्याओं का औसत 20 है, ठीक है, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, 6 ऑड संख्याओं का औसत मेरे भाई यहाँ पर मुझे 20 है। आप मुझे बता दो स्मॉलेस्ट कितना होगा और लार्जेस्ट कितना होगा, स्मॉलेस्ट कितना होगा और लार्जेस्ट कितना होगा। फटाफट मुझे यहाँ पर कमेंट बॉक्स में सभी लोगों से आंसर चाहिए। स्मॉलेस्ट कितना होगा और लार्जेस्ट कितना होगा। मज़ा आ रहा है भाई, बताओ, कुछ नया सीखने को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, बताइए। सीखते रहना है, प्रैक्टिस करते रहना है। मैंने आपको पहले दिन ही कहा था कि मैं एवरेज में खींच के पढ़ाऊंगा, बहुत सारी बातें मैं आपको सिखाऊंगा जितना आपने एक्सपेक्ट भी नहीं किया होगा मेरे भाई यहाँ पर। ठीक है, समझ में आ गया बात यहाँ पर। प्रीतम तनवर तुमको बोल दिया मेरे भाई, कॉल आ जाएगा तो कॉल आ जाएगा, इसके बाद मैसेज किया ब्लॉक मार दूंगा सीधा मैं तुम्हें। तुमको हमारी टीम कॉल कर लेगी तो कर लेगी, ज़्यादा परेशान हुए ब्लॉक कर दिए जाओगे, ध्यान रखना। ठीक है, तो मैं मेरे भाई आपको ये बता दूं कि मैंने पहले ही कहा था कि एवरेज में मैं बहुत कुछ पढ़ाऊंगा आपको, बहुत तरीके से पढ़ाऊंगा, बस आपका काम एक ही होगा और वो होगा आपको रिवीजन करना है। ठीक है, तो मेरे भाई यहाँ पर रिवाइज करिए और बढ़िया तरीके से आप पढ़ते रहिए। ठीक है, आ जाओ चलो। तो हम यहाँ पर कहते हैं सर 20 है, अगर हम बात करेंगे तो 20 में से हम एक कम करेंगे तो 19 हो जाएगा, और 20 में एक बढ़ा देंगे तो 21 हो जाएगा। 6 संख्या में 2 हो चुकी है, 4 बच गई। 4 में सर 2 राइट में और 2 लेफ्ट में। 2 राइट में जाएगा तो 2 इंटू हम कितना करेंगे, 2 करेंगे, और 2 लेफ्ट में जाएगा तो सर 2 इंटू कितना करेंगे, 2 करेंगे। 19 में से 4 गया तो 15, और 21 में 4 आ जाएगा तो मेरे भाई 25, यानी 15 एंड 25 आर द करेक्ट आंसर। ठीक है, अब आ जाइए इवन नंबर में भी चलते हैं, और इवन नंबर में भी हम देखते हैं इवन नंबर का औसत हम कैसे निकालते हैं। मान लीजिए लगातार के 4 इवन नंबर को देखो, जैसे 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया और 8 हो गया। एक बार इनका एवरेज देखना तो बोलोगे 8 6 14 4 18 2 20, और 20 को 4 लोगों में बांटते हैं, तो 20 को मेरे भाई जब 4 लोगों में बांटेंगे ना तो हमारा आ जाएगा 5, और 5 कहाँ पर होगा, तो इनके बीच में। तो मैं आपको मेरे भाई वहीं पहले ही कह चुका था कि जब मेरे भाई हमारा नंबर ऑफ टर्म्स क्या होता है, इवन होता है, तो नेचुरल नंबर का औसत डेसिमल में आता है, ऑड का औसत इवन आता है, इवन का औसत ऑड आता है। ठीक है, अब यहाँ से फिर से वही बात आती है कि क्वेश्चन में हमसे ये पूछा जाता है स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट का खेल। तो हमने कहा देखिए इवन नंबर की सीरीज़ है मेरे भाई, यहाँ पर एवरेज हमारा ऑड आ रखा है, इससे इवन कैसे बनाया जा सकता है, एक कम करके एक घटा के, एक कम करके और एक मेरे भाई जोड़ के आ गया। 4 संख्या है, 2 संख्या राइट में होगी, दो संख्या आ रखी है, बच गई 2 संख्या। 2 संख्या में एक हमारी राइट में, एक हमारी लेफ्ट में, तो एक बार राइट में जाना है तो 2 इंटू 1 करो, एक बार लेफ्ट में जाना है 2 इंटू 1 करो, घटा दोगे तो इतना आ जाएगा, जोड़ दोगे तो इतना आ जाएगा। जैसे मानो मेरे भाई यहाँ पर सपोज करिए मेरे भाई 6 संख्या है हमारी, और 6 संख्याओं का औसत 15 है। कितना है मेरे भाई, 15। पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, और मेरे भाई 15 है, इनका औसत हमारा 15 है। अब क्वेश्चन में कहा गया स्मॉलेस्ट कितना होगा, लार्जेस्ट कितना होगा। अगर भाई 15 है ना, 15 में से एक कम कर दो तो 14 आ जाता है, 15 में एक जोड़ दो 16 आ जाता है। 6 संख्याओं में से 2 आ रखी है, बच गई हमारी 4। 4 में बच्चों हमारा 2 राइट में होगा और 2 हमारा लेफ्ट में होगा। 2 राइट में होगा तो उसके लिए करेंगे 2 इंटू 2, और 2 लेफ्ट में होगा तो इसके लिए करेंगे 2 इंटू 2। मेरे भाई 16 में 4 जोड़ देंगे तो 20 आ जाएगा, और 14 में 4 घटा देंगे तो मेरे भाई 10 आ जाएगा। 10 और 20 जो होगा वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। अमित कुमार कहते हैं 0.5 क्यों घटाया, इसीलिए घटाया ताकि एक हम नेचुरल नंबर को ला पाएँ। जैसे यहाँ पर हम 1 घटाते हैं ताकि ऑड बना पाएँ, यहाँ पर हम 1 घटाते हैं ताकि इवन बना पाएँ। ठीक है, समझ में आ गया बात यहाँ पे। चलिए अब आ जाइए मेरे भाई अपने क्वेश्चंस पे चलते हैं, और ज़रा हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन देखते हैं। तो जो हमारा कोई क्वेश्चन अगर बाकी है तो हम लोग यहाँ ये देख लेते हैं। जैसे 70 नंबर क्वेश्चन देखिए बच्चे, 70 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर क्या कहा गया है।
एवरेज ऑफ ए सेट ऑफ 18 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर इज 22.5। औसत हमारा कितना है, 22.5 है। 18 लोगों का 22.5 है। तो ऐसे मान करके चलो मेरे भाई यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। हालांकि आपको इतना करने की ज़रूरत है भी नहीं। आप मेरे भाई सीधा सीधा अपना औसत लिखोगे, और औसत कितना लिखोगे, 22.5 लिखोगे। आप यहाँ पर ये लिख लो 22.5। ठीक है। अब आप मेरे भाई यहाँ पर ये देखो तो ये क्या 18 नंबर्स का औसत है, 18 नंबर का औसत है, नेचुरल नंबर का। तो क्या ये नेचुरल नंबर मिल रहा है? तो बोलोगे नहीं सर, औसत हमारा कितना है, 22.5 है, बट ये एक नेचुरल नंबर नहीं है। कोई बात नहीं मेरे भाई, हमारे पास इवन नंबर ऑफ टर्म्स है, इसीलिए नेचुरल नंबर नहीं है। तो इसमें से एक अगर देखो 0.5 घटाओ, 0.5 जोड़ दो। 0.5 घटाओगे तो मेरे भाई 22 आ जाएगा, और 0.5 जोड़ दोगे तो हमारे पास में 23 आ जाएगा। कुल मिलाकर के हमारे पास में 18 संख्याएं हैं। 18 संख्या में से मेरे भाई 2 संख्या आ गई हैं, बच गई 16। 16 में यहाँ पर क्या होगा, अब इसके बाद में 8 संख्या राइट में होगी मेरे भाई यहाँ पर, और 8 संख्या हमारी क्या होगी, तो 8 संख्या मेरे भाई यहाँ पर लेफ्ट में होंगी। चूंकि नेचुरल नंबर का मेरे भाई है, और नेचुरल नंबर में एक एक का अंतर होता है, तो इंटू यहाँ पर क्या करेंगे, 1 करेंगे। इवन नंबर होता तो 2 2 का अंतर होता, तो इंटू क्या करते, 2। 22 में से 8 घटा दो, कितना हो जाएगा, 14। दिस इज द स्मॉलेस्ट नंबर। और 23 में 8 जोड़ दो तो हो जाएगा 31। दिस इज द लार्जेस्ट नंबर। क्वेश्चन में क्या कहा था, लार्जेस्ट नंबर। ऑप्शन नंबर सी आंसर है। हर एक सवाल में बकायदा स्मॉलेस्ट क्या बनेगा, लार्जेस्ट क्या बनेगा, हम सब बताएंगे। ठीक है, चलिए आ जाइए। अब हम आगे बढ़ते हैं और आगे यहाँ पर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पर। ठीक है, 72। एक बच्चा कहता है समझ नहीं आया, कुछ और बताइए। तुमको क्या दिख रहा है, चाट का दुकान खोल के बैठे हैं, ठेला खोल के बैठे हैं, या गोलगप्पा का दुकान खोल के बैठे हैं? नहीं बढ़िया, स्वाद नहीं आया, थोड़ा नमक तेज कर दीजिए, थोड़ा मिर्चा तेज कर दीजिए। गजब हाल है यार, पढ़ना है तो यही पढ़ना, अब तुमको समझना पड़ेगा। यहाँ पर हजारों की संख्या में बच्चे पढ़ रहे हैं, सबको समझ में आ रहा है। अब तुम घुमंतु चिड़िया हो, कभी इस डाल पे कभी उस डाल पे, कभी मन मर्जी के क्लास लिए कभी नहीं लिए, कभी बीच में आ गए कभी नहीं आए। अब सीरियस नहीं हो तो तुमको समझा कौन सकता है? अभिषेक चौधरी बताओ, बोलो। फ्लेवर चाहिए भाई साहब को हमारे, बताइए। समझ नहीं आया, कोई और मेथड बताइए। बहुत बढ़िया बाबू, पढ़ना लिखना है नहीं, समझना चाहिए इनको खाली। पक्का ये वही भाई साहब होंगे यहाँ जहाँ गोलगप्पा खाने के बाद में, 2 खाने के बाद में ये बोलेंगे अरे भैया मजा नहीं आया, थोड़ा तेज करिए। ठीक है। शादी बात करना, बोलना पत्नी को अरे अच्छा नहीं लग रहा है तुम्हारे साथ, दूसरा शादी करके लाते हैं, फिर बताएगी तुमको। ठीक है। मजा नहीं आया, उनको मजा चाहिए भैया। बहुत बढ़िया। हाँ जी, ये चलिए आगे बढ़ते हैं। 72 नंबर क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर क्या कहा गया है। ध्यान से सुनोगे मेरी बातों को तब तो समझोगे, रोज क्लास लोगे तब तो समझोगे, रिवाइज करोगे तब तो समझोगे। एक ही बात बोलते हैं, जब भी पढ़ाएंगे पिछला रिवाइज करके आना, और जब पढ़ा रहे होंगे तो कमेंट मत करना, चुपचाप मेरे पढ़ाई पर ध्यान देना। फर्क कहाँ पड़ता है तुम लोग को, करेगा तो तुम लोग वहीं जो तुम्हारा मन करेगा, तो भोगेगा भी उसी तरीके से, जैसी करनी वैसी भरनी, सिंपल सी बात है। जो जितना अटेंशन होगा मेरे भाई क्लास में, अटेंटिव जितना रहेगा, उसको उतना बेहतर समझ में आएगा। जाकर के जो जितना रिवाइज करेगा उतना उतना बढ़िया आएगा। अब पढ़ोगे है नहीं, खाली यहाँ पर आशिकी में लगे रहोगे, और बेबी कैसी हो, बाबू कैसी हो, ठीक है, थोड़ा सा रील देख लेते हैं, थोड़ा सही कर लेते हैं, थोड़ा वो कर लेते हैं, तो कहाँ से भैया, हम क्या, कोई भी भगवान भी आकर के पढ़ा देंगे तब भी नहीं जाएगा दिमाग में। ठीक है, आ जाओ पढ़ लो यहाँ पे। मनुष्य बड़ा चंचल प्राणी है सर, समझ में नहीं आया? मज़ा नहीं आया, देख रहे हैं भाई साहब को मज़ा चाहिए, समझ नहीं आया। चलिए आइए, तो यहाँ पर मेरे भाई पढ़ा जाए। क्या कहा गया, एवरेज ऑफ ऑड नंबर ऑफ ए सेट ऑफ 10 नंबर इज, मेरे भाई यहाँ पर 30 है। विषम संख्याएं हमारी पास में हैं, उनका औसत 30 है। तो यहाँ पर 30 से विषम संख्या कैसे बनाया जा सकता है? तो 30 से विषम संख्या बनाने के लिए एक कम कर दीजिए तो मेरे भाई 29 आ जाएगा, और 30 में एक बढ़ा दीजिए तो हमारे सामने 31 आ जाएगा। ये भी एक विषम संख्या है, ये भी एक विषम संख्या है। हमारे पास में 10 पदों की बात हो रही थी। 10 पद में मेरे भाई यहाँ पर जो है 2 पद हमारे आ चुके हैं, बच गए 8 पद। 8 पद में मेरे भाई यहाँ पर 4 राइट में होंगे, और यहाँ पर 4 हमारे लेफ्ट में होंगे। ठीक है, तो 4 राइट में होंगे तो +4, 4 लेफ्ट में होंगे तो -4। चूंकि ऑड नंबर की सीरीज है, डिफरेंस 2 2 का होता है, तो इंटू 2, और यहाँ पर इंटू 2। अगर आप देखेंगे 29 में से 8 निकाल दीजिए तो आपका 21 आ जाएगा, और मेरे भाई 31 में 8 जोड़ दीजिए तो हमारा कितना हो जाएगा, 39 हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन है, तो मेरे भाई ऑप्शन नंबर ए है। और हालांकि मैंने दूसरा वाला तरीका भी बता दिया था, स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट अगर एक साथ पूछे तो वही ऑप्शन आंसर होगा जिसको जोड़ करके आधा करने पे 30 आ जाए। अगर आप इसको जोड़ते हो मेरे भाई 30 20 50 60 आ रहा है, 60 का आधा 30 होगा। इसको जोड़ोगे 62 आ रहा है, उसका आधा 31 होगा, ये हो नहीं सकता है। आप इसको जोड़ करके देखो, आधा करो, नहीं आएगा। इसको जोड़ करके देखो, आधा करो, नहीं आएगा। तो जनाब हमने 2 मेथड बताए हैं आपको अभिषेक चौधरी जी। एक तो हमने बताया ऑप्शन से कैसे जाया जा सकता है, और दूसरा हमने आपको ये पैटर्न बताया है। ठीक है, मज़ा नहीं आया।
आइए चलिए 73 नंबर क्वेश्चन मेरे भाई यहाँ पर देखिए क्या कहा गया है। ठीक है, 73 नंबर क्वेश्चन देखिए मेरे भाई क्या कहा गया है। एवरेज ऑफ 44 कॉन्जिक्यूटिव मेरे भाई 44 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर हमारा 144 है। 44 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर का औसत 144 है। ठीक है, तो ये हमारा मेरे भाई औसत है, लेकिन क्या ये एक ऑड नंबर है? तो बोलोगे नहीं, हमको सर ऑड नंबर का औसत बताया गया। तो सर ये अपने आप में ऑड नंबर नहीं है। तो अगर ये अपने आप में ऑड नंबर नहीं है तो क्या करेंगे, इसमें से कम करेंगे तो यहाँ पर 143 आ जाएगा, और इसमें एक बढ़ा देंगे तो सर हमारा ये 145 आ जाएगा मेरे भाई यहाँ पर। तो ये 143 हमारा आ जाएगा और ये हमारा 145 आ जाएगा। कुल मिलाकर के 44 नंबर्स हैं हमारे पास में। 44 नंबर में हमारे पास में 2 नंबर आ चुके हैं, बच गए 42, उसका आधा कर दो। 44 में से 2 आ गए, बच गए 42। 42 में 21 लोग यहाँ पर राइट में होंगे, 21 लोग मेरे भाई यहाँ पर राइट में होंगे, और यहाँ पर मेरे भाई 21 वो लोग लेफ्ट में होंगे। चूंकि मेरे भाई ऑड का सीरीज़ है, इंटू हम यहाँ पर 2 करेंगे, और इवन का सीरीज मतलब यहाँ इंटू 2 करेंगे। तो आपको मेरे भाई लार्जेस्ट बोला था, स्मॉलेस्ट पे जाओ ही मत, लार्जेस्ट पे जाओ। 21 का डबल 42 होता है, इसमें 42 जोड़ देंगे 187 हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन है? सी फॉर कहूँ ना प्यार है, सी फॉर कहूँ ना प्यार है। क्लियर है ये बात यहाँ पे? चलिए आ जाइए आगे हम देखते हैं। आगे हमारे पास में कोई और क्वेश्चन हो ऐसा तो। अब मेरे भाई आगे हमारे पास में ऐसा क्वेश्चन अब नहीं है। अब जो क्वेश्चन आ रहा है 77 से, ये अपने आप में एक डिफरेंट टाइप है, एक अलग ही टाइप है मेरे भाई यहाँ पर, और ये समझने के लिए आपको थोड़ा सा और वेट अभी करना पड़ेगा। जैसे कहा गया ना, एवरेज ऑफ 4 कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर एंड 4 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर इज इतना। ठीक है, इफ द एवरेज ऑफ गिवन 4 ऑड नंबर इज इतना, फाइंड द एवरेज ऑफ 4 इवन नंबर। ये अभी हम आपको समझाएंगे, लेकिन अभी नहीं, हम आपको समझाएंगे अभी यहाँ से अगली क्लास में। आज अगर ज़्यादा खींचेंगे तो बस बहुत है। ठीक है, तो इतना मुझे लगता है आज की क्लास में काफ़ी है। बाकी यहाँ से हम थोड़ा अगली क्लास थोड़ी लंबी लेंगे, और उसमें हम आपको भी बहुत सारी बातें जो हैं वो पढ़ाएंगे। अभी नंबर में हमारा थोड़ा सा बाकी रह गया है, तो अगली क्लास में मेरे भाई 77 से लेकर के कुल मिला के हमें कहाँ तक जाना है, 97 तक। 20 क्वेश्चन हमारे अभी नंबर के ऊपर में और हैं। ठीक है ना, तो 20 सवाल मेरे भाई नंबर के ऊपर में और है। वो करने के बाद में फिर बाकी सारे जो टाइप होते हैं औसत में, वो बड़े प्यारे प्यारे हैं, छोटे छोटे से टॉपिक्स हैं, उनमें उतना टाइम नहीं लगेगा। ठीक है, मज़ा आ गया गुरुजी, मज़ा ही आएगा। हम औसत पढ़ाएंगे मज़ा ना आए, ऐसा हो सकता है? बताओ, पॉसिबल है? नहीं है ना। तो सबसे पहले तो औसत निकालना हम लोगों ने सीखा था, संख्याओं के औसत निकाले कैसे जाते हैं। अब उसके बाद में ये नंबर का कंसेप्ट सीख रहे हैं, तो एक एक टाइप वाइज हम आपको तोड़ तोड़ के पढ़ाएंगे। ठीक है, ताकि आप सब समझ पाए। देखिए, फर्स्ट एडिशन अगर आप मंगाना चाहते हैं तो मंगा लीजिए। अभी सेकेंड एडिशन आने में काफ़ी वक्त है, 1 महीने लग जाएंगे अभी आते आते। ठीक है, तो उसके इंतज़ार में अपनी पढ़ाई को रोकिए मत। फर्स्ट एडिशन अपने आप में बड़ी प्यारी किताब है। कोई भी किताब का जो फर्स्ट एडिशन होता है वो अपने आप में सबसे बेस्ट होता है। तो सेकेंड एडिशन का आप उतना वेट ना करें मेरे भाई, उल्टा सेकेंड एडिशन में से क्वेश्चंस की संख्या को हम लोग और कम कर रहे हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिए आप यहाँ पे। फर्स्ट एडिशन में यही तो होगा मेरे, सेकंड एडिशन में क्या होगा, यही तो होगा कि जो आपका 2024 का क्वेश्चन है वो ऐड मिलेगा। तो एक तरफ ऐड करेंगे तो पीछे से माइनस भी तो करेंगे, लेकिन जो पुराने सवाल है वो काफ़ी अच्छे हैं। तो फर्स्ट एडिशन ही मंगाइए अगर आप मंगा सकते हैं तो, और अभी तो ऑफर भी चल रहा है फ्लिपकार्ट पर। ठीक है, तो मंगा करके अच्छे तरीके से ले लीजिए। ठीक है, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद भाई, ध्यान रखिए अपना, खुश रहिए, मस्त रहिए। लव यू ऑल, टेक केयर, बाय, थैंक यू।